Good afternoon, students. Next, we start the topic rule for the administration of medication. मीन्स जब मेडिकेशंस अपन पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो किन किन रूल्स को अपन को फॉलो करना है। बाकी नॉर्मली ये रूल्स अपन ने 5 राइट्स के अंदर डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसको वापस देखते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द मेडिसिन। जब अपन मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं तब अपन को क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट है रीड द फिजिशियन ऑर्डर बिफोर प्रिपेयरिंग द ड्रग। नो मेडिसिन शुड बी प्रिपेयर्ड विदाउट द डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर। मीन्स जब अपन मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपन को फिजिशियन के ऑर्डर को रीड करना है और बिना डॉक्टर्स के ऑर्डर के अपन को मेडिसिन को प्रिपेयर नहीं करना है। देन नेक्स्ट वर्बल ऑर्डर्स आर कैरीड आउट ओनली इन इमरजेंसी। नेक्स्ट चेक द मेडिसिन कार्ड अगेंस्ट द फिजिशियन ऑर्डर। जब यानी फिजिशियन ने ऑर्डर जो लिखा है उसके बाद जब मेडिसिन कार्ड बनाते हैं उसको अपन को अच्छे से चेक करना है। देन बी श्योर that the medicine is copied correctly on the medicine card and the nurse's record. Concentrate the mind on the preparing of medicines. Means अपन को मेडिसिन को अच्छे से कॉपी करना है मेडिसिन कार्ड पे और नर्सेस रिकॉर्ड पे। और जब अपन मेडिसिन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अपन का माइंड को भी अपन को अच्छे से कंसंट्रेट करना है ताकि अपने किसी टाइप का एरर डेवलप ना हो। देन नेक्स्ट अवॉइड कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट calculate the fraction of doses accurately. If there is doubt, consult with the physician. यानी डोजेस को अच्छे से कैलकुलेट करना है, यदि डाउट है तो फिजिशियन से कंसल्ट करना है। देन गिव द मेडिकेशन ओनली फ्रॉम द क्लियरली लेबल कंटेनर। नेक्स्ट ऑलवेज यूज ए कैलिब्रेट मेजर टू मेजर द एक्यूरेट डोज। जिसके लिए अपन ऑन्स ग्लास है वो अपन यूज करते हैं। ये इसके लिए अपन कोई टीस्पून है ये अपन यूज नहीं करेंगे। देन मेक श्योर दैट द मेडिसिन ग्लास आर क्लीन एंड ड्राई बिफोर द मेडिसिन टेकर। क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है या फिर वाटर हो सकता है या फिर कुछ केमिकल हो सकता है, तो इसीलिए अपन को मेडिसिन ग्लास को अच्छे से क्लीन और ड्राई करना है जब अपन मेडिसिन उसके अंदर ले रहे हैं, ताकि किसी टाइप का एरर डेवलप ना हो, किसी टाइप का साइड इफेक्ट पेशेंट्स को डेवलप ना हो। नेक्स्ट शेक द फ्लूइड मेडिकेशन बिफोर पाउरिंग इट इनटू द ऑन्स ग्लास। जब अपन ऑन्स ग्लास के अंदर पोर कर रहे हैं, मेडिसिन को मिला रहे हैं, तब अपन को उसको अच्छे से शेक भी करना है यदि फ्लूइड मेडिकेशन अपन यूज कर रहे हैं, ताकि पूरा कंसंट्रेशन है वो एक जगह अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट वाइप द माउथ ऑफ द बोतल, क्लोज इट टाइटली एंड रिप्लेस द बोतल इन द प्रॉपर प्लेस। जो बोतल अपन ने यूज की है उसको जब मेडिसिन ले लेते हैं उसके बाद अच्छे से वाइप करो, उसको अच्छे से टाइटली क्लोज करो और उसको अपनी जगह पे वापस सही से रखना है। नेक्स्ट प्योर द मेडिसिन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लेबल। लेबल के अपोजिट साइड से मेडिसिन को अपन को कंटेन करना है। क्यों? ताकि लेबल खराब ना हो। देन होल्ड द ऑन्स ग्लास एट द आई लेवल। रीड द लोअर मेनिस्कस ऑफ द फ्लूइड लेवल इन द मेडिसिन ग्लास। यानी ऑन्स ग्लास को हमेशा आई लेवल पे ही अपन को चेक करना है ताकि उसका एक्यूरेट डोज मेजरमेंट है वो अपन को दिखाई दे सके। नेक्स्ट वाइल टेकिंग टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स डू नॉट टच देम विद योर हैंड, क्योंकि उससे वो इन्फेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट वंस द मेडिकेशन इज पोर्ड आउट ऑफ ए बोतल इट शुड बी पोर्ड बैक इनटू द सेम बोतल। यानी अपने एक बार मेडिसिन को बोतल से बाहर निकाल लिया है तो उसको वापस बोतल के अंदर नहीं डालना है। नेक्स्ट डू नॉट यूज मेडिसिन दैट डिफर इन द कलर, टेस्ट, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी। यदि इस टाइप के यदि कलर, टेस्ट, ऑर्डर और कंसिस्टेंसी में अपन को कुछ डिफिकल्टी दिखाई दे रही है, कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो अपन को मेडिसिन को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रिपेयर द मेडिसिन जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। यानी अपन को ड्रग को तभी प्रिपेयर करना है जब अपन मेडिसिन दे रहे हैं। यानी मेडिसिन प्रिपेयर करके अपन को 1 घंटे 2 घंटे रखनी नहीं है, अपन को तुरंत उसको पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ रूल्स है जो अपन को फॉलो करना है बिफोर द गिविंग ऑफ मेडिकेशंस एंड प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिकेशन। नेक्स्ट रूल आता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जब अपन एडमिनिस्टर करें तो अपन को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट है रूल द 5 राइट्स। जो अपने 5 राइट्स पढ़े थे पहले उनको ऑब्जर्व करना है। देन ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग। यदि ड्रग्स का ओवरडोज हो गया तो उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। देन आइडेंटिफाई द क्लाइंट करेक्टली। नेक्स्ट
गिव द ड्रग 1/1, एक साथ सारी मेडिसिन नहीं देनी है, 1/1 देनी है। देन स्टे विद द क्लाइंट अंटिल ही हैज़ टेकन द मेडिकेशन कम्प्लीटली, जब तक वो मेडिसिन कम्प्लीटली ना ले ले तब तक पेशेंट के साथ रुकना है। ऑब्जर्व फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन लाइक एज नोजो वोमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस। यदि ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसके द्वारा होने वाले काउंटर इंडिकेशन के बारे में अपन को ध्यान में रखना है, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग हो सकती है या अनकॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है, तो वो काउंटर इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। मान लो किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है और अपने ओरल मेडिसिन दी तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगी, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो मेडिसिन को अच्छे से कंटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ऑलवेज गिव द मेडिसिन यू हैव प्रिपेयर योर सेल्फ, मेडिसिन वही प्रिस्क्राइब करनी है, प्रोवाइड करनी है जो खुद प्रिपेयर की है, किसी और की प्रिपेयर की हुई मेडिसिन को पेशेंट को नहीं एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट, रिमूव द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द माउथ बाय द यूज ऑफ ऑरेंज सिरप, लेमन जूस एंड बाय माउथ वॉश। यदि किसी मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं है तो उसके लिए अपन ऑरेंज जूस, लेमन जूस और माउथ वॉश उसके साथ यूज कर सकते हैं ताकि उसके अनप्लीजेंट टेस्ट को अपन रिमूव कर सके। नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ द मेडिसिन ग्लास टू टच द माउथ, यानी पेशेंट्स को कहना है कि जो मेडिसिन ग्लास को माउथ के टच नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑलवेज प्रोवाइड ए ड्रिंक ऑफ फ्रेश वाटर टू द क्लाइंट आफ्टर गिविंग एन ओरल मेडिसिन, ओरल मेडिसिन देने के बाद में हमेशा पेशेंट को एक ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, रिपोर्ट एन एरर इन मेडिकेशंस इमीडिएटली टू द स्टाफ नर्स और फिजिशियन, यानी जो अपनी नर्सेज इंचार्ज है उसको और फिजिशियन को अपन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है यदि किसी मेडिकेशन के टाइम एरर या काउंटर इंडिकेशन या कुछ रिएक्शंस दिख रहे हैं तो। नेक्स्ट, डू नॉट लीव द मेडिसिन विद द क्लाइंट। नेक्स्ट, द ड्रग दैट स्टिमुलेट एपिटाइट शुड बी गिवन बिफोर फूड, यानी कोई ड्रग्स एपिटाइट को स्टिमुलेट करती है तो वो खाने से पहले देनी है। द ड्रग दैट आर इरिटेट टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा शुड बी गिवन ओनली आफ्टर मील, कई ड्रग्स होती है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती है तो उस ड्रग्स को अपन को खाने के बाद देनी है। देन नेवर गिव वाटर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कफ सिरप, कफ सिरप्स के बाद में अपन को वाटर प्रोवाइड नहीं करना है क्योंकि वो मेडिसिन के इफेक्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट, इफ द क्लाइंट हैज़ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर फीडिंग पर्पज, द नर्स कैन पाउडर द मेडिकेशंस एंड डिजोल्व इट इन ए सॉल्यूशन एंड फीड द क्लाइंट। मान लो किसी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा रखी है तो अपन को जो मेडिसिन है उसको पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, देन उसको डिजोल्व करना है और फिर उसको क्लाइंट्स को थ्रू द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रोवाइड करना है। देन लॉन्जेस आर टू बी शक्ड एंड नॉट च्यूइंग अंटिल दे आर कम्प्लीटली डिजोल्व इन द माउथ, कई मेडिसिन आती है जो च्यूइंग करने के लिए आती है तो उस मेडिसिन को अपन को पेशेंट को बोलना है कि उसको कम्प्लीटली च्यू करके ही डिजोल्व करना है माउथ के अंदर, अच्छे से चबाना है। नेक्स्ट, तो ये रूल्स थे फॉर गिविंग द मेडिसिन एट द टाइम ऑफ गिविंग द मेडिसिन। नेक्स्ट रूल्स आते हैं रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को रिकॉर्ड करते समय अपन को क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। तो यह है, रिकॉर्ड ईच डोज ऑफ मेडिसिन सून आफ्टर इट इज़ एडमिनिस्टर, मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के जस्ट बाद में अपन को रिकॉर्ड करना है एवरी डोज को। यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन इन रिकॉर्डिंग द मेडिसिन, अपन को जो स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है जो तुम्हें लिखवा रखे हैं उन स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस का मेडिसिन को रिकॉर्ड करते समय यूज करना है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ओनली द मेडिसिन विच यू आर एडमिनिस्टर, उसी मेडिसिन को रिकॉर्ड करना है जो तुमने खुद प्रोवाइड की है, किसी और की एडमिनिस्टर की मेडिसिन को रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड द डेट, टाइम, नेम एंड ड्रग ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड, जो ड्रग एडमिनिस्टर की है उसका डेट, टाइम, नेम अच्छे से रिकॉर्ड करना है। नेवर रिकॉर्ड ए मेडिकेशन बिफोर इट इज़ गिवन टू द क्लाइंट, क्लाइंट को मेडिसिन देने से पहले उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड द इफेक्ट, ऑब्जर्व द लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट, द साइड इफेक्ट, द सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी। मान लो किसी पेशेंट को मेडिसिन दी और उसने किसी टाइप के लोकल एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट किए तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है। कोई साइड इफेक्ट है तो उसको रिकॉर्ड करना है, और किसी टाइप के टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो उसको भी अच्छे से रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड द मेडिकेशन दैट आर वोमिटेड बाय द क्लाइंट, रिफ्यूज बाय द क्लाइंट, जैसे अपने एक राइट ऑफ रिफ्यूज पढ़ा था
तो यदि वो रिफ्यूज़ कर रहा है क्लाइंट मेडिसिन को या फिर वॉमिटेड कर दे किसी मेडिकेशंस को, तो उसको भी अपन को अच्छे से रिकॉर्ड करना है कि दिस मेडिसिन इज वॉमिटेड बाय द क्लाइंट। तो ये रूल्स थे रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये कुछ रूल्स है जिसको अपन को फॉलो करना है ड्यूरिंग द मेडिकेशंस, बिफोर द मेडिकेशंस एंड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट आते हैं कुछ इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट जिसको अपन को ध्यान में रखना है व्हेन गिविंग द मेडिकेशंस। तो ये है अंडर द लॉ नर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन रिगार्डिंग द रिटन ऑर्डर, यानी नर्सेज अपने एक्शन के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल रहेगी जो ऑर्डर के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये लॉ के अंदर अपने आता है। द नर्सेज शुड नो द लॉ अबाउट द यूज़ ऑफ नारकोटिक्स, नर्सेज को पता होना चाहिए नारकोटिक्स यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड लॉ के बारे में, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में। नेक्स्ट, नारकोटिक शुड बी स्टॉक्ड ओनली बाय ए पर्सन इंस्टीट्यूशन हु पोसेस लाइसेंस टू डू सो, यानी जिस इंस्टीट्यूशन या जिस पर्सन के पास लाइसेंस है नारकोटिक्स सिर्फ वही पर्सन और वही इंस्टीट्यूट स्टॉक में रख सकता है। नेक्स्ट, द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड प्रिवेंशन ऑफ मेडिकेशंस एरर बाय ऑब्जर्विंग द 5 राइट्स ऑफ गिविंग मेडिकेशंस। नर्सेज की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेडिकेशंस एरर को प्रिवेंट करने के लिए 5 राइट्स को अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट, चार्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन हु गिव द मेडिकेशंस। जो नर्सेज मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रही है उसकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मेडिसिन को अच्छे से चार्ट करना है। नेक्स्ट, द नर्स शुड नो व्हाट एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस in her own institute. Example, leaving medication at the bedside of the client is strictly prohibited in certain institution. In other certain institution may be left with the client. यानी क्लाइंट्स को ये ध्यान में रखना है कि उसके इंस्टीट्यूशन के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि कई मेडिसिन से वो पेशेंट को पास रखना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पेशेंट के पास छोड़ के जा सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली ये इंस्टीट्यूशन के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, इसको भी अच्छे से फॉलो करना है। देन अनदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इज व्हेन शी इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ड्रग प्रोग्राम, यानी एक्सपेरिमेंटल ड्रग प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हो रही है तो ये भी एक नर्सेज की नॉर्मल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको भी उसको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स है नर्सेज के जिसको मेडिसिन देते समय उसको अच्छे से ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करना है। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू।